अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। हाल ही में ऐसी कई वारदातें पेश आई जिसके बाद पूरा माशरा सोचने पर मजबूर हो रहा था कि आखिर ये समाज ये माशरा किस दिशा में जा रहा है। और इसी दरमियान एक और खबर सामने आई। धारवाड़ में जकिया मुल्ला नामी लड़की का कत्ल किया गया और इसकी लाश को धारवाड़ के नजदीक मंसूर रोड के करीब पाया गया। जकिया मुल्ला की उम्र महज 19 साल है और अपने रिश्ते में ही साबिर मुल्ला के साथ उसका रिश्ता तय भी पाया गया था। वैसे देखा जाए तो साबिर और जकिया पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में होने की बात कही जा रही। अब ये रिलेशनशिप भी देखा जाए तो आम होता जा रहा है और खासकर मुसलमानों में भी इस तरह की एक खुराफात कहा जाए तो गलत ना होगा। बहरहाल अगले महीने साबिर और जकिया का रिश्ता तय होना था, यानी सगाई होनी थी, पर कहा यह भी जा रहा है कि जकिया के अखलाक पर साबिर शक करता था। जकिया के अखलाक पर साबिर शक करता था, इसकी हकीकत तो वाज़ह नहीं हुई है, पर साबिर और जकिया अपनी शादी को लेकर उस वक्त वो बहस कर रहे थे। हासिल इत्तला के मुताबिक पैरामेडिकल में पढ़ने वाली जकिया नौकरी की तलाश भी कर रही थी और शायद इसी के चलते घर से निकल गई और साबिर ने उसे शहर के बाहर जहां उसकी लाश पाई गई उसी जगह पर आसपास उनका झगड़ा हुआ और बहस जब शिद्दत इख्तियार कर गई तो साबिर ने दुपट्टे से उसका गला घोंट कर उसे जान से ही मार दिया। शातिर साबिर ने खुद कत्ल करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इत्तला दी कि किसी का कत्ल हुआ है और भीड़ में खुद भी अनजान शख्स की तरह टहलता रहा। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह नौटंकी करता ये शख्स नजर आ रहा है, पर कुछ शक व शुबात के मद्देनजर पुलिस ने इसकी तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि असल मुजरिम ही साबिर है। अब इस कत्ल में और कितने लोग शरीक हैं इसकी तहकीकात पुलिस अपने तरीके से कर रही है। साबिर पुलिस हवालात में है, मामले को दर्ज किया गया। जैसा हमने पहले भी कहा कि किस तरह माशरे में जुर्म का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और खासकर मुस्लिम माशरे की बात कही जाए तो नौजवान नस्ल अपने मौकूफ से कहीं तो कोसों दूर जा रही है। क्या अब रिलेशनशिप में रहना हमने जायज बना लिया है? सबसे बड़ा मसला तालीम की आड़ में जिस फहश और यानियत का बाजार हमने सजाया हुआ है, जहां लड़के नशा गांजा मोबाइल गेम्स यहां तक जुए के आदी होते जा रहे हैं, शॉर्टकट में रुपया कमाने के चक्कर में अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। पढ़ाई में जहां लड़कियां आगे बढ़ रही हैं वहीं लड़के पढ़ाई से दूर भागते नजर आ रहे हैं। वहीं लड़कियां जॉब डिग्रियां फिल्मों ड्रामों से मुतासिर होकर अलग दुनिया की तलाश में देखा जा रहा है। हाल ही में बेलगाम के अन्नोत्सव में भी कुछ लड़कियां नाचती नजर आई और ये वीडियो भी काफी वायरल हो चुका है। मतलब ना तो मुस्लिम लड़कों के पास किसी तरह का मौकूफ है और ना ही लड़कियों के पास जिस तरह की तालीमात इस्लाम ने दीन ने दी हुई है, कहीं भी इसका अक्स हमें नजर नहीं आ रहा। अब तो स्कूल बच्चों के पास चाकू जैसे हथियार पाए जा रहे हैं। बेलगाम के ही एक स्कूली बच्चे के बस्ते में चाकू माचिस और सिगरेट हासिल हुई। गली मोहल्ले में कमसीन उम्र के बच्चे गांजा के आदी हो रहे हैं। अब इन तमाम वारदातों को जोड़ कर देखते हैं तो कौम और मिल्लत के साथ माशरे का मुस्तकबिल किस तरह हमें देखना होगा और हमें क्या मौकूफ तैयार करना होगा, क्या मंसूबा होना चाहिए, ये माशरे को ही तय करना। नौजवान अय्याशों के नजर हो रहे हैं तो लड़कियां भी अब रुपया कमाना चाहती हैं। वो अपने कदमों पर अपने पांव पर खड़े होना चाहती हैं। अगर अक्सरियत नौजवान नस्ल का तबका इन्हीं खुराफात की नजर होने लगे तो फिर दीन के दाई और मुजाहिद कहां से पैदा होंगे? माशरे में सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, लाखों की शादियां भी हो रही है, हल्दी मेहंदी की रस्मों पर ढोल ताशे भी बज रहे हैं। दीनदार कहे जाने वाले लोग भी अब सब चलता है कहते हुए खुराफात को गलत समझते तो नजर नहीं आ रहे। पर्दा जिसका हुक्म कुरान देता है लेकिन अब गुनाह को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तकरीरें भी असर नहीं हो रही। बहरहाल धारवाड़ के कत्ल के बाद किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? साबिर को इस तरह की हिम्मत कैसे आई कि उसने दुपट्टे से 19 साल की जकिया का गला घोंट कर जान से मार दिया और बिल्कुल अनजान बनकर उसी जगह पर खड़ा रहा। हाल ही में बेलगाम में एक शादी के दौरान हाथापाई हुई। लड़की डॉक्टर थी पर इसने अपने आशिक को शादी के वक्त बुलाया। इन तमाम वारदातों को जब एक धागों में पिरो कर देखने के बाद सिवाय मायूसी के हाथ कुछ नहीं लगता। सभी अपने आप को हक पर होने का दावा कर रहे हैं। जमात के जिम्मेदारों से लेकर मस्जिद में आने वाला आखिरी सबका मुक्तदी भी यही समझ रहा है कि दुनिया में कोई शरीफ और नेक है तो बस यही है, लेकिन खुराफात में सबसे आगे रहता भी है लेकिन उसका एहसास कहीं पर नजर नहीं आता। पर कहते हैं कि हमने अपना शेवा बना लिया है कि दूसरों के दाग ही तलाशना है और इन्हीं एक दूसरे की गलतियों को ढूंढते ढूंढते पूरा माशरा अब बेदीनी की नजर हो चुका है। किसी को भी दीन इस्लाम की परवाह नहीं, हालात की परवाह नहीं, आने वाले मुसीबतों और दुश्मनों की साजिश का इन्हें इल्म नहीं। हमारा तो तसव्वुर ये धुंधला हो चुका है कि मरने के बाद हमें जिंदा किया जाएगा और दुनिया की जिंदगी का हिसाब किताब भी लिया जाएगा। जहां दुश्मन
रोजाना तुम्हारी कब्र खोद रहा है। वही मुसलमानों को ऐशो इशरत अय्याशियों से फुर्सत नहीं है। हमने हमारी सोच को इतना महदूद कर लिया कि सिर्फ अपनी जिंदगी को ऐशो आराम में गुजरने के लिए रुपया कमाना है, फिर वो किसी भी तरीके से हो। पैसा हमारे पास आ जाए, बेलगाम शहर में भी कोई भी मेला आ जाए, सबसे ज्यादा आपको मुसलमान ही नजर आएंगे, क्योंकि जिंदगी को हमने तमाशा बना लिया है। मजीद यह है कि अब पर्दा नुमाइश की पहचान और नुमाइश के लिए पहन लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हिजाब पहने लड़कियों की बेहुदा हरकतों से दिल गमजदा हो जाता है। यकीनन कुछ फिरका परस्त पर्दे को बदनाम भी कर रहे होंगे, लेकिन इस सच्चाई से हम किनारा नहीं कर सकते कि मौजूदा दौर में मुस्लिम लड़कियां बेहुदगी की इंतहा तक पहुंच चुकी है। इस्लाम की तारीख की वो पाकिज़ा खातून और मौजूदा दौर की मुस्लिम लड़कियां या खवातीन का मुआवजना हरगिज नहीं किया जा सकता। सोचो फिक्र जहनीत को बदलने की जरूरत है। धारवाड़ में हुए जकिया मुल्ला का कत्ल एक बार फिर सोचने पर मजबूर जरूर कर रहा है। कातिल साबिर और मकतूल जकिया की कहानी से कौन सा सबक हम ले सकते हैं? अब हिजाब क्या मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ही ज्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है? ऐसा सवाल भी जहन में आना लाजिम हो जाता है। पर्दा एक पाकिज़ा हुक्म है जिसकी गवाही कुरान मजीद देता है, और जब पर्दे में लिपटी पाकिज़ा खातून अपने किरदार की ऊंचाइयों पर पहुंचती है तो फिर समाज में इनकलाब बर्पा करने वाले मुजाहिद पैदा हो जाते हैं। वरना तो हिजाब की आड़ में क्या कुछ नहीं हो रहा। बहरहाल मुस्लिम माशरे के नौजवान नस्ल की तरबियत जरूरी है, जिसे लेकर एक बार फिर लम्हे फिक्र करने की जरूरत है। इतना सच। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ಏನಾದ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದಾರ ಅಥವಾ ಯಾರು ಏನನ್ನೋದೇನು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ನಿನ್ನೆ ನಮ್ದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಬಿರ್ ಅಂತ ಹುಡುಗಿದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಆದ್ರೆ ಸಾಬಿರ್ ಅವರೇ ಆ ಲೇಡಿ ಜಾಕಿಯಾಗೆ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವೇ ಆ ಸಾಬಿರ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ. ಈಗ ಅದೇ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ಜೆಸಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ. ಆರೋಪಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಪಾಟ್ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಸರ್? ರೀಸನ್ ಆರೋಪಿನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು. ಬಟ್ ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇದು ಪಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈವನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಾವೇ ಓಪನ್ ಇದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಾವೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ರು ಇದ್ರು ಯಾವಾಗ ಇದು ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ನಮ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆನ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ 24 hours ಆಗಿಲ್ಲ, 24 ತಾಸು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದು ನಾವೇ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿದೆ, ನಿಯರ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೇರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ. ಆದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ಅಫೇರ್ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಗ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಅದೇ ನಾವೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ನಾವೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಸರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಚಿಕ್ಕುಳದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.